तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइट चैप्टर का पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें न्यूमेरिकल भी बताया गया है। लाइट चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल बनता था उसको बताया गया। और इसमें भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। बोल रहा है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, तो उसमें किरण जो आती है वो फोकस से जाती है। किससे? ये हो गया मुख्य फोकस, फोकस से जाएगी, इधर से भी किरण आएगी, ये भी फोकस से जाएगी, तो ये एक जगह पर किरण जो है टच होती है, इसलिए जलने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये अभिसारी दर्पण है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस जो होता है उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। बिल्कुल सही है। पहला जो मुख्य फोकस होता है वो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है तथा जिसका प्रतिबिंब फोकस से दूर बनता है। फोकस पर ही बनता है, फोकस से दूर नहीं बनता है। अगला ऑप्शन है, किसी लेंस के लिए दूसरा फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित होती है। यह भी सही है, बिल्कुल सही है। और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस जो होता है उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस से दुगनी दूरी पर होती है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसे? आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y एक डैश है, तो फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है। एक उत्तल लेंस का होता है और एक दर्पण का होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो लेंस है ये या तो उत्तल लेंस होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी रेखा जो है वो अभिलंब के रूप में कार्य करती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन सबसे अधिक होता है, ये बताना है। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये हो गया आपका प्रिज्म, और यहाँ से 7 किरण गुजरती है। कितना? 7 किरण, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है, और बीच में जो होता है वो हरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर जो होता है लाल, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी जो नीचे होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो विचलन सबसे कम होगा, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो इसका विचलन जो होगा वो सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, यह बताना है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 2 के बराबर है, 2 के बराबर, क्योंकि आवर्धन बराबर पहले क्लास में बताएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो एच इमेज बटे होता है एच ऑब्जेक्ट। एच इमेज बटे क्या होता है, एच ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि वस्तु के आकार के दोगुने, तो वस्तु कौन सा है, तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु के आकार का दोगुना हो जाएगा, यानी 2x मान लिए कि दोगुना हो गया, और x नीचे तो x कट जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होगा, ये बताना है। कि एक लेंस द्वारा जो आवर्धन बन रहा है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार कैसा होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 3 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आवर्धन जो है, आवर्धन 1 से बड़ा हो गया तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर आवर्धन 1 से छोटा हो गया तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। अगर 1 से बराबर हो गया तो प्रतिबिंब भी बराबर या समान बनेगा वस्तु के, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि आवर्धन m का मान अगर प्लस में आ गया तो ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब, कैसा, आभासी। और अगर माइनस में आ गया तो ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। माइनस वाला वास्तविक और प्लस वाला आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या है, ये प्लस में है, 1/2 प्लस में है, और 1 से छोटा आएगा, क्या आएगा, 1 से छोटा, यानी 0.5 आने वाला है यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। तो बड़ा वाला पहले ही खत्म हो गया, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। और ये प्लस में है, तो प्लस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी। और माइनस में बनता है वास्तविक। तो आभासी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाती है, निर्मित न्यून कोण क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। तो निर्मित न्यून कोण कहलाती है आपतन कोण, आपतन कोण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये आपको बोल रहा है। बादल में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी बोल रहा है श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान होते हैं, लगभग समान मात्रा में परिकिरणित होते हैं, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी की श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकिरणित होते हैं, तो लगभग लगा दिया तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण क्या है, एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण डैश कोण के साथ परावर्तित होगी। तो आपतन कोण जितना उतना परावर्तन कोण है, क्योंकि परावर्तन का 2 नियम में से एक नियम यही कहता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो आपतन कोण का मान 10 है, तो परावर्तन कोण भी 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय तारे डैश दिखते हैं। तो तारे का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन का उदाहरण है। किसका अपवर्तन का उदाहरण है, तो अपवर्तन में क्या होता है, वो वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। जैसे मछली जो है पानी में तैरती हुई वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, तो उसी तरह हो जाएगा। इसकी वास्तविक ऊंचाई, इसकी वास्तविक स्थिति जो है वो ऊपर होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक
कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? कौन सा रंग है जो पीला, नारंगी, नीला और बैंगनी में सबसे कम झुकता है, ये आपको बताना है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे कम कौन झुकता है ये बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो बैंगनी झुकता है और सबसे कम झुकता है लाल। तो सबसे कम लाल झुकता है, लेकिन लाल जो है आपका ऑप्शन में नहीं है। तो लाल के बाद जो होता है वो नारंगी होता है। कौन सा? नारंगी होता है। तो नारंगी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम और 6000 तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण डैश होगा। विचलन कोण क्या होगा? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होता है उसका विचलन कम होता है और जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा, विचलन जो होगा वो अधिक होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो विचलन सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होती है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली डैश है। यह प्रणाली डैश है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा या तो अवतल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का व्यवहार एक ही तरह का होता है, एक ही तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? यानी कि बराबर वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाना है? तो 2f1 पर रखा जाना चाहिए। 2f1 पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2f2 पर बराबर बनेगा। कितना? समान बनेगा। अगला है प्रकीर्णित प्रकाश का रंग। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो अति सूक्ष्म कण नीला, किसका? नीला प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नीला प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अति सूक्ष्म कण जो होते हैं, अति सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। तो यहाँ से हो जाएगा अति सूक्ष्म कण जो होगा नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारे सेशन का कि निम्नलिखित में से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर होता है? तो ये हो गया लेंस आपका। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। और इस पर कौन सा जो है बिंदु हमेशा रहता है? तो बीच में जो होता है, ये बीच में, इसको कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र। तो ये सिर्फ रहता है मुख्य अक्ष के बिंदु पर यहाँ बीच में, और इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र से क्या है? प्रकाशीय केंद्र से जो भी रेखा गुजरेगी वो सीधे अपने पथ पे गुजर जाएगी, यानी कि मुड़ेगी नहीं। यहाँ से अगर कोई रेखा गुजरे तो सीधे गुजर जाएगी, ऐसे सीधे गुजर जाएगी। इधर से कोई जा रही थी, सीधे गुजर जाएगी, ये मुड़ेगी नहीं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा अपने पथ से बिना मुड़े सीधे निकल जाती। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा अपने पथ पर बिना मुड़े सीधे गुजर जाती थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि बायोलॉजी का क्लास इसी तरह से रेगुलर कर दिया जाए या फिर केमिस्ट्री का। आप ये दोनों में से कोई ये कमेंट करके बताना है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा।